अब शो हुआ बेटा? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So as you know, this is your communication skill and leadership master class. You must follow some points. This is going to be our life-changing class, so no distraction by phone, WhatsApp, Facebooks, and family member till the class ends. Keep your pen and paper handy so you could make notes. You could ask your queries after the class. Okay? आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप ट्राई कीजिएगा कि क्लास के एंड में ही पूछे. क्लियर है बेटा? So yesterday we discussed about greeting to start the conversation. कि हम कन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट करते हैं. कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होता है बेटा? जब भी आप किसी पर्सन से मिलते हैं, व्हेन यू मीट ए नॉन पर्सन, तो व्हाट वी आस्क जनरली, व्हाट वी आस्क हाउ आर यू, है ना. मैंने आपको बताया था कि हाउ आर यू को आप डिफरेंट वेज में किस तरह से पूछ सकते हैं. और अगर आप किसी अननोन पर्सन के साथ मिलते हैं जो आपका पहले से नोन नहीं है, आप उस पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो व्हाट वी आस्क, हम क्या पूछेंगे बेटा? How do you do? हाउ डू यू डू. और हाउ डू यू डू का रिप्लाई भी क्या होता है? हाउ डू यू डू इन डिफरेंट टोन. ओके, सो Okay, ma'am. यहाँ तक हो गया था हमारा. मैंने आपको कराया था कि जब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो मीटिंग स्टार्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा? नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू आप बोल सकते हैं, ग्लैड टू मीट यू आप बोल सकते हैं, प्लेजर टू मीट यू आप बोल सकते हैं, लव टू मीट यू कह सकते हैं. ओके. Okay, ma'am. उसके बाद आपको किसी पर्सन ने बोल दिया, फर्स्ट पहले आपने सोच रखा था कि मुझे बोलना है नाइस टू मीट यू. अगर आपसे सेकंड पर्सन ने आपको बोल दिया कि नाइस टू मीट यू, देन आपको क्या रिप्लाई करना है? मैंने आपको बताया था सेम हियर, बिकॉज यू एग्जैक्टली फील सेम. क्योंकि आप भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा कि वो पर्सन फील कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं सेम हियर. या फिर आप क्या बोल सकते हैं? नाइस टू मीट यू टू, ग्लैड टू मीट यू टू, ठीक है, ग्रेट टू मीट यू टू, प्लेजर टू मीट यू टू, लव टू मीट यू टू. क्लियर है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. अब हम बात करते हैं, हमारी मीटिंग्स चली है, हाफ आवर तक चली, चाहे 1 आवर्स तक चली, या जितनी देर भी चली है. ठीक है, आपकी मीटिंग हो गई है. जब मीटिंग एंड होने को जा रही है तो मीटिंग के एंड में बेटा क्या बोलना होता है? नाइस मीटिंग यू. देखो, पहले जब मीटिंग स्टार्ट हो रही है तो आपको क्या बोलना है? नाइस टू मीट यू. ठीक है, लेकिन जब मीटिंग एंड होती है तो एंडिंग में क्या बोलते हैं? नाइस मीटिंग यू. ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है. पीपल जो जनरली लोग क्या करते हैं, लास्ट में भी क्या बोलते हैं? नाइस टू मीट यू, लेकिन लास्ट में क्या होता है? नाइस मीटिंग यू. क्लियर है? नाइस मीटिंग यू, ग्लैड मीटिंग यू, ग्रेट मीटिंग Yes, यू, ma'am. ओके, प्लेजर मीटिंग यू, लव मीटिंग यू. क्लियर? ये कब बोलना है बेटा? Yes, ma'am. व्हेन द मीटिंग एंड. Ma'am, meeting जब end हो जाए. एंड हो जाए तो आपको बोलना है. अच्छा, अब ये सिर्फ मीटिंग एंड हो जाए तभी आपको नहीं बोलना है. सपोज कीजिए आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आप ये तब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग की जगह क्या आ जाएगा बेटा? नाइस टॉकिंग टू यू. जैसे अगर आप फोन पे बात करें, स्टार्ट हुआ आप बात करना, अभी फोन आया ही है, तो आप क्या बोलेंगे? नाइस टॉकिंग टू यू, नाइस टॉक टू यू. और लास्ट में क्या बोलेंगे? नाइस टॉकिंग यू. क्लियर है? नहीं Yes, फिर ma'am. से बता दो. बेटा, अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो फोन पे बात करते हुए आप क्या बोलोगे? वहां पे तो आपकी मीटिंग नहीं हो रही है, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, तो क्या बोल सकते हो? नाइस टॉकिंग यू. जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, पहले आप बोलते हो नाइस टू मीट यू, तो आप उससे स्टार्ट कर रहे हो तो बोल सकते हो नाइस टू टॉक यू, और एंड में क्या बोलोगे? नाइस टॉकिंग यू. अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो नाइस टू चैट यू. जब आप स्टार्ट कर रहे हो नाइस टू चैट यू, और एंड में क्या बोल सकते हो? नाइस चैटिंग यू. क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. जाके लेके जा. ओके, एक मिनट Okay, रुको ma'am. बेटा. यहाँ सब क्या रहा है लड़का? सो आपको ये क्लियर हो गया होगा ना अभी? नाइस टू, ये रिप्लाई आपका क्या रहेगा बेटा? रिप्लाई आपका जो रहेगा उसमें, सॉरी एक मिनट, अब आपका रिप्लाई क्या रहेगा बेटा? नाइस मीटिंग यू टू.
नाइस मीटिंग यू टू, इसमें टू नहीं आएगा। आई रिपीट वंस अगेन, पहले हम जब मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं नाइस टू मीट यू, और एंड करते हैं तो नाइस मीटिंग यू, ठीक है। और इसमें क्या बोलना है बेटा, नाइस मीटिंग यू टू। आपका रिप्लाई क्या होगा, या आप बोल सकते हैं सेम हियर, ग्लैड मीटिंग यू, glad meeting you, same here, great meeting you to, same here, pleasure meeting you, same here, love meeting you to, same here, ठीक है। इट मींस ये क्या कर रहा है कि कोई पर्सन आपको बोल रहा है तो आप एग्जैक्टली सेम वैसा ही फील कर रहे हो, ठीक है। आप भी क्या कर रहे हो बेटा, सेम एग्जैक्टली वैसा ही फील कर रहे हो जैसा वो पर्सन फील कर रहा है। अगर वो आपसे मिलकर ये कह रहा है कि मुझे अच्छा लगा, तो आप क्या कह रहे हो, मुझे भी आपसे मिलकर क्या लगा, अच्छा लगा। इसको आप सेम हियर भी बोल सकते हैं। यस्टरडे आई टोल्ड यू पीपल लाइक ब्रेविटी, पीपल क्या करते हैं, ब्रेविटी यानी छोटे शब्दों में बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? Okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम एक नए आगे लैंडर पर चढ़ने जा रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेटा देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बचपन से इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, बट आपको प्रॉब्लम मतलब आपको ही नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम रहती है कि वो सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर आप इंग्लिश में पेपर देने लगते हो, क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हो, एसएस का पेपर सोल्व करते हो, द प्रॉब्लम इज दैट कि आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, है ना, कि हम ये इसका आंसर लिख सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो आज हम उसी नए लैंडर पे चढ़ने आ रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसकी शुरुआत होने जा रही है। आज से आपको काम करना है। क्लियर है? टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव Okay, टू ma'am. वर्क। देयर आर 3 मेजर थिंग्स इन ए सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें 3 चीजें होती है बेटा। फर्स्ट इज डूअर, सेकंड इज एक्शन एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज डूअर, सेकंड इज एक्शन एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। डूअर, डूअर कौन होता है, हु डज एक्शन, जो कोई काम कर रहा है। अभी कौन काम कर रहा है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इट मीन्स कौन है, डूअर कौन है, मैं हूँ। आई मतलब मैं कौन हूँ, डूअर हूँ आपके लिए। आई एम टीचिंग यू। और एक्शन क्या है बेटा, एक्शन इसमें क्या है, टीच करना। एक्शन इसमें क्या है, टीच। क्लियर है? एक्शन क्या है, Yes, एक्शन ma'am. का मतलब होता है वर्ब। मैम डॉर फिर से बताना, डूअर। डूअर हु डज एक्शन। डूअर कौन होता है, हु डज एक्शन, जो कोई काम कर रहा है। अभी काम कौन कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई टीच यू, ठीक है। एक्शन क्या है, एक्शन क्या हो रहा है बेटा, टीच करना, कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट वो होता है बेटा जिसका इम्पैक्ट, जिसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। मैं पढ़ा रही हूँ, किसको पढ़ा रही हूँ, आपको, तो यू आप क्या है, आप उसमें क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं यहाँ Object. सेंटेंस लिख देती हूँ एक बारी कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। तो इसमें आई क्या है बेटा, डूअर है, यानी मैं क्या हूँ, डूअर हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ। टीचिंग क्या है, इसमें एक्शन है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई भी सेंटेंस बनाना होता है, आप उसमें आपको 3 चीजें चाहिए होती है, डूअर, एक्शन एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? यस मैम। कहाँ पर टीच लगेगा, कहाँ टीचिंग लगेगा, कहाँ विल लगेगा, हम ये धीरे धीरे सब चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, कि कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, कहाँ सेकंड फॉर्म का यूज होगा, कहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, ये हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे कोर्स में बढ़ेंगे। ओके, फिर हम बात करते हैं बेटा डूअर, टाइप्स ऑफ पर्सन। 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं। टाइप्स ऑफ डूअर पर्सन, 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बता दूं बेटा, कभी बच्चे क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है इसके साथ में लगा देते हैं ऐसे एनडी, शॉर्ट में एनडी। इसके साथ क्या करते हैं बेटा, एनडी ये लगाते हैं। फर्स्ट,
सेकंड, सॉरी फर्स्ट ST आएगा बेटा, फर्स्ट सेकंड, इस टाइप में बेटा ये गलत होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये गलत होता है, क्योंकि ये जो दो डंडी लगी हुई हैं ये अपने आप में ही शो कर रही हैं किसको बेटा, सेकंड को, और ये तीन डंडी जो लगी हुई हैं ये अपने आप में ही शो कर रही हैं किसको, थर्ड पर्सन को। क्लियर है, ये रॉन्ग होता है, देखो इसमें भी लिखा हुआ है तो मैंने ये रॉन्ग दिखा रहा है इसको। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर? Yes, ma'am. तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा, आई और वी। आई यानी मैं, वी मानी हम। अभी कौन हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वी आर इंटरेक्टिंग ईच अदर। हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, यानी अभी वी क्या है, हम फर्स्ट पर्सन है। क्लियर है, आई क्या है, यानी मैं आपके लिए क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। क्लियर है, सेकंड पर्सन कौन होता है बेटा, यू। सेकंड पर्सन कौन होता है बेटा, यू। एंड थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, शी, इट और दे, यानी जो हमारे कम्युनिकेशन में क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सा होता है, थर्ड पर्सन होता है। अभी हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है, जस्ट लाइक हम बात करें कीर्तिका की, शी इज नॉट प्रेजेंट हियर। ठीक है, तो वो क्या है, शी मतलब क्या है, थर्ड पर्सन है, जो अभी हम दोनों के कम्युनिकेशन के बीच में प्रेजेंट नहीं है। आई मतलब फर्स्ट पर्सन मैं हूं, यू मतलब सेकंड पर्सन आप हो, और थर्ड पर्सन जो हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है, जिसके बारे में हम बात करें, वो क्या होता है बेटा, थर्ड पर्सन होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. अभी जो हम बात करेंगे, अभी हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे, सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, आई के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? अभी जैसे मैंने आप पर्सन क्लियर हो गए कि तीन टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हम ऐसी एक्शंस की बात करते हैं बेटा। एक्शन जो होते हैं, वर्ब्स जो होती हैं, वो भी तीन टाइप्स की होती हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कितने टाइप्स की वर्ब्स होती हैं? 3 टाइप्स की वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स तो आपने पढ़ा होगा ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। Yes, ma'am. कुछ मैंने वर्ब यहाँ पर नोट डाउन किया है, बिकॉज अगर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ बेटा, अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क ऑन एक्शन। आपको जो एक्शंस वर्ब है, जैसे कि लाइक हम बात करें रन, अभी मैं क्या कर रही हूँ, स्पीक बोल रही हूँ, टीच पढ़ा रही हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब एक्शन वर्ब है। आज के बाद आपको क्या करना है बेटा, जो आपके एक्शन वर्ब होने चाहिए वो किस में आने चाहिए, इट विल कम इन इंग्लिश ओनली। ओके, आपको खाना खाना है तो खाना खाते टाइम आपको ये नहीं सोचना मैं खाना खा रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, ईट। क्या कर रहे हो, ईट। यानी अब मैंने ये आपको बताया कहाँ आपको ईट यूज करना है, कहाँ ईटिंग का यूज करना है, कहाँ एट का यूज करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप रियल में इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पोकन को अच्छा करना चाहते हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन एक्शन वर्ब्स, बिकॉज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो एक्शन ही होती है। क्लियर है, एक्शन ही होते हैं जो हमारे क्या करते हैं बेटा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हुआ क्लियर? तो आज के बाद आपको Yes, कोई ma'am. काम करना है, आप चल रहे हैं तो आप क्या करोगे, Yes, वॉक कर रहे हो, ठीक है, आप नहा रहे हो, क्या करें, टेक शावर, ब्रश कर रहे हो, तो जो मतलब जो भी काम कर रहे हो, डू डिड डन, आपको ये सब चीजें आप, और आप यू ऑल आर फैमिलियर विद दीज एक्शंस। आप सभी एक्शन से फैमिलियर है। आप कभी ऐसे कहते हो कि मैं क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं जब हम, तो आपने कभी ऐसे लिखा है कि अखबार पढ़ रही हूँ, अखबार पढ़ रही हूँ, ऐसा कभी सुना है? अब आप अखबार को आजकल क्या बोलते हो बेटा, न्यूज़पेपर बोलते हो। पढ़ने को क्या बोलते हो, रीड करना। ठीक है, तो आप ये नहीं बोलना कि मैं अखबार पढ़ रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, तो आज के बाद जो आपके एक्शंस हैं वो किस में होने चाहिए बेटा, इट्स कम ओनली इंग्लिश। Okay, ma'am. ओके, ये आज से आपको काम करना है कि आपके जो भी एक्शंस हैं सभी इंग्लिश में आने चाहिए। तो देखो बेटा, मैंने आपके लिए एक्शंस चूज किए हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है इसकी। अराइज, अरोज, अराइजन। अराइज का मतलब क्या होता है, उदय होना। अगर किसी भी चीज में दिक्कत आए ना बेटा, मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अवेक, अवोक, अवोक, अवेकन। Okay, ma'am. अटैक, अटैक्ट, अटैक्ट। अब ये देखो बेयर होता है, प्लीज बेयर विद मी। इसको लोग, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो लोग गलत करते हैं, बियर बोलते हैं। ये होते बेयर,
बेयर यानी अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे साथ आप कोऑपरेट कीजिए, तो आप इस ये भी बोल सकते हैं, प्लीज बेयर विद मी। ठीक है, बेयर बोर। मैम अवेकन का मीनिंग बताना एक बार। किसका बेटा? अवेक। अवेक का मतलब भी होता है जागना। मैम अवेकन। ये बेटा थर्ड फॉर्म होती है, सेम रहता है। अभी Okay, ma'am. यही चीजें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, किस तरीके के सेंटेंस में आप सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, और कब आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। ये धीरे धीरे जब हम लैंडर पे चढ़ते जाएंगे, जैसे कि गो होती है, गो भी एक एक्शन है, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और गोन होती है थर्ड फॉर्म। गो वेंट गोन होती है ना, स्पीक स्पोक स्पोकन, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. ये हमें डिस्कस हम तब करेंगे जैसे जैसे लैंडर पे चलेंगे आगे, तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, फिर होता है ब्रेक। Okay, ma'am. ब्रेक, ब्रोक ब्रोकन, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट, क्लिंग क्लैंग क्लंग, कम केम कम, क्राई और वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं आपको बता दी हूँ। क्राई और वीप दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज इंटरचेंजेबली और नॉट? या दोनों सेम है? आप जब मन आता है आप क्राई को यूज करते हो, जब मन आता है आप वीप यूज करते हो। बताओ बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मतलब ही रोना होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। अगर आप कम्युनिकेशन सीख रहे हो तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। क्राई और वीप में डिफरेंस होता है बेटा। क्राई होता है जिसमें कोई इमोशन इंक्लूड नहीं होते। क्राई क्या होता है? जिसमें कोई इमोशन इंक्लूड नहीं होते। और वीप का मतलब क्या होता है? जिसमें इमोशन इंक्लूड होते हैं। जस्ट लाइक हम बात करें, एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा रो रहा है, उसके कोई इमोशन नहीं है। अगर उसको सपोज कीजिए मेरा बेटा है, उसको फोन चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, वो रो रहा है, और जैसे ही उसको मोबाइल फोन मिल जाता है वो चुप हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग। तो मैं उसको क्या बोलूंगी अगर बोलना है? दक्षु डोंट क्राई या स्टॉप क्राइंग, चुप हो जाओ। ठीक है, लेकिन विप जो होता है बेटा, विप के अंदर क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं। विप में क्या होते हैं? इमोशन होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, व्हेन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डाइड, ऑल नेशन वाज वीपिंग। उस टाइम क्या कर रहा था? पूरा देश रो रहा था। उसमें इमोशन थे, बिकॉज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपको पता है ना, एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है और एक बहुत अच्छे पर्सन रहे, नाइस पर्सन। तो जब उनकी डेथ हुई तो पूरा देश क्या कर रहा था? वीप कर रहा था, वीपिंग। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। डिफरेंस समझ में आ गया ना? क्राई का मतलब क्या होता है? मैम बेर का मीनिंग बताना एक। किसका बेटा? मैम बेर। बेयर का मतलब होता है साथ देना। प्लीज बेयर विद मी, प्लीज कोऑपरेट विद मी, मेरे साथ कोऑपरेट करो, मेरा साथ दो। ठीक है, कट कट कट, डू डिड डन, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, ड्राइव ड्रोव ड्रोवन। क्लियर है? Yes, ma'am. उसके बाद है ईट। मैम हम बेर की जगह कॉपरेट भी यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, यू कैन यूज। ओके, उसके बाद है ईट एट ईटन, फीड, फीड कराते हैं ना बच्चे को, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, फीड कराना। ठीक है, फीड करा रही है। फीड फेड फेड, फ्ली फ्लैड फ्लैड, फाइट फाइट फॉट फॉट, गो वेंट गॉन, ग्रो ग्रू ग्रोवन, हैव हैड हैड, हियर हियर्ड हियर्ड, improve improved improved, jump jump jumped, keep kept kept, kneel knelt knelt, lay laid laid, lie lay land। ठीक है, लैंड लैंड लैंड, मेक मेड मेड। लैंड का मतलब आपको पता है बेटा? मेक मेड मेड, मींट मींट मिंट, मीट मैट मैट, नीड नीडेड नीडेड। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है बेटा? मैम नील का और लैंड का मीन्स बता दो। किसका? मैम नील का और लैंड का, LEND। लैंड का मतलब होता है बेटा हम किसी से कोई चीज उधार लेते हैं। ओके मैम। ओके, और मैम नील, नील का मतलब होता है, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। मैम और मीन का?
मीन का मतलब तो होता है व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। नील का मतलब होता है घुटने टेकना, ठीक है। नील का मतलब क्या होता है बेटा, घुटने टेकना। Okay, ma'am. ओके, फिर है ओपन, ओपन ओपन, पे करते हैं ना किसी को, पेड पेड, प्लग प्लग प्लग। क्यूरल का मतलब होता है झगड़ा करना, क्यूरल क्यूरल क्यूरल। रिप्लाई रिप्लाइड रिप्लाइड, से सैड सैड, सी सासीन, सी सोल्ड सोल्ड। ये कुछ ऐसी वर्ब्स है, और वर्ब्स तो बहुत ज्यादा है, एक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, और आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हो। तो बहुत कॉमन से वर्ड्स थे जो मैंने आपके लिए लिए हैं, बट मेरे को सिर्फ आपको इतना बताना है कि आपके जो एक्शंस हैं वो किस में होने चाहिए बेटा। आज के बाद टुडे ऑनवर्ड्स your action words comes only in English. Ma'am, what is the meaning of quarrel? झगड़ा करना बेटा, झगड़ा करना किससे। मैम और सेल, मैम खरीदना बेचना, क्या? बेचना बेचना, सेल, बेचना। ओके मैम, ठीक है। ओके मैम। अब देखो बेटा, कुछ होती है फ्रेजल वर्ब। आपको पता होगा फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है बेटा। फ्रेजल वर्ब्स होती है दो वर्ब्स का कॉम्बिनेशन होता है, दो वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। और जब दो वर्ब मिल जाती है तो उनका जो मीनिंग होता है ऑल टुगेदर डिफरेंट। गेट का मतलब क्या होता है, उठना। सॉरी, गेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिसीव करना। बट जब गेट अप हो जाता है तो गेट अप का मतलब क्या होता है, उठना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। आई गेट अप बाय 5 o'clock, आई गेट अप बाय 6 o'clock, यानी मैं क्या होती हूँ, 5 बजे तक उठती हूँ या 6 बजे तक उठ जाती हूँ, तो आई गेट अप। ठीक है, नीचे चला और जाइए। मैम गॉट अप, गोट सेकंड फॉर्म है बेटा। अगर आप ये बताओगे ये कि मैं कल सुबह 5 बजे उठी थी, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, यस्टरडे आई गोट अप एट 5 o'clock। इसमें मैम ये आपको पास्ट के लिए क्या? पास्ट के लिए यूज होता है। जैसे आप कल के लिए बताओ ना कि कल मैं 5 बजे उठी थी, तो आई गोट अप, तो उसमें गेट, यही तो चीजें बेटा हम ये टुडे इज नॉट द पार्ट ऑफ, सॉरी दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ टुडे डिस्कशन। ये आज के डिस्कशन का पार्ट नहीं है। वी विल डिस्कस इन सम डेज, हम फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे आप लैंडर पे चढ़ते चले जाओगे आपको क्लियर होता चला जाएगा, समझ में आता चला जाएगा कि कहाँ फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, कहाँ सेकंड फॉर्म को यूज करना है, कहाँ थर्ड फॉर्म को यूज करना है। क्लियर है? Yes, ma'am. वेकअप का मतलब भी होता है जागना, वेक वॉक वॉक। स्विच ऑन, आप बोलते हो ना स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ, ये कुछ फ्रेजल वर्ब है। टेक ऑफ, वर्कआउट, वर्क, देखो वर्क तो क्या होता है, आप कोई काम कर रहे हैं, और वर्कआउट का मतलब जब जिम में जाकर काम क्या किया जाता है, आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वर्कआउट करना। ठीक है, क्लियर है बेटा? Okay, ma'am. फिर होता है वार्म अप। Yes, ma'am. वार्म अप का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैंने अभी आपको वार्म अप किया है, कि मैंने आपको बोला कि आपको जो है एक्शंस किस में सोचने हैं, आपके एक्शंस वर्ड जो आने चाहिए वो किससे आने चाहिए, ओनली कम इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो मतलब ये अभी क्या कर रही हूँ, मैं आपको वार्म अप करने का काम कर रही हूँ। आप कोई भी काम करने से पहले एनर्जी गेन करते हैं ना थोड़ी बहुत, यानी अपने आप को क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. रन अवे का मतलब होता है दूर भागना। ठीक है, रन अवे का मतलब क्या होता है, दूर भागना। और हैंग अप का मतलब क्या होता है बेटा, हैंग अप, Ma'am, लटकना. लटकना। ठीक है, हैंग का मतलब तो होता है, देखो लटकना, फांसी से लटक रहा है कोई, हैंग, या कोई कपड़ा आपने टांग दिया। लेकिन हैंग अप का मतलब होता है फोन रख देना। दिस इज द डिफरेंस। ये फ्रेजल वर्ब है। हैंग अप का मतलब क्या है, फोन रख देना। जब आपने मुझसे बात, सपोज कीजिए आपने मुझसे बात की, मुझसे बात करके फोन रखा, तो आपने क्या किया, हैंग अप कर दिया फोन। ओके मैम। ठीक है, Okay, ma'am. सो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, और कुछ ये वर्ब्स हैं जो आप थोड़ा देख लेना, इनको याद कर लेना। ओके बेटा? Okay, ma'am.
सो आज की क्लास आपको कैसी लगी, डेमो क्लास? Great, ma'am. ग्रेट। ओके, कल बेटा मैम वंडरफुल। यस बेटा, कल उन्हीं को ही लिंक मिलेगा इस क्लास का, जो इसके लिए मुझे मैसेज कर देंगे कि यस मैम हम इसके लिए फीस पे करने के लिए रेडी हैं। इसका ये वाली जो है आज की डेमो क्लास का, आपको रिकॉर्डिंग में भी मैं इवनिंग तक आपको सेंड कर दूंगी, नाइट तक सॉरी। और नेक्स्ट से कल क्लासेस बेटा उन्हीं के लिए होंगी जो इसकी फीस पे करेगा। फिर ये क्लियर है बेटा? ओके मैम। Okay, think about it. If you want to join this class, you can message to me. Okay. Dikshika, I am ready to pay the fee of, okay. Anyone? Mahi Sharma, please don't do this. So आगे का डिस्कशन हम कल करेंगे। Okay, tomorrow we will discuss about ओके मैम। our daily routine. Okay, ma'am. Okay. Okay beta, bye bye, take care and have a nice Okay, day. Nice meeting you, ma'am. Same here. I'm so happy, I'm glad. बाय मैम, हैव अ गुड डे मैम। Okay, bye bye. Bye, ma'am. Bye beta.